हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांस स्टील सीटिंग टेक्नोलॉजी एसएमई आईपीओ के बारे में। जैसा जानते हैं कि 30 अक्टूबर को यह एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है और कल के दिन अंतिम दिन है इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल है, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, फाइनेंशियल कैसे हैं, अभी तक सब्सक्रिप्शन कैसा मिल चुका है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है, इसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख लें हम कंपनी के काम के बारे में। तो जो कंपनी का काम है यह देखा जाए तो कई कैटेगरी के जो फर्नीचर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करवाती है। और फर्नीचर्स का यूज़ जानते ही हैं कि जैसा ऑफिस है, स्कूल, कोचिंग्स है और होटल्स है, अन्य जगह देखा जाए तो लगभग सभी जगह फर्नीचर्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो जैसा देख रहे हैं फर्नीचर्स में जैसे टेबल्स, चेयर, डेस्क और भी देखा जाए तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो इस प्रकार के फर्नीचर का मैन्युफैक्चर करके ये सेल करती है। यानी कंपनी का काम तो बहुत ही दमदार है। और जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। तो चलिए देख ले रहे हैं अब हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 30 अक्टूबर को ओपन हो चुका है और कल के दिन यानी 1 नवंबर को इसकी अंतिम दिन है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। जैसा देख रहे हैं जो प्राइस बैंड है 67 रुपये से 70 रुपये के बीच में रखा गया। और पहले भी हम कई बार बता चुके हैं कि जब भी आप आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई कीजिए तो हाईयर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई कीजिए। मतलब आपको 70 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है। लॉट साइज देखते हैं तो 2000 शेयरों का एक लॉट है और टोटल इशू साइज देख ले रहे हैं इस एसएमई आईपीओ का तो 49.98 करोड़ रखा गया टोटल इशू साइज। यानी लगभग हम 50 करोड़ मान के चल सकते हैं। और जो इसकी लिस्टिंग है, लिस्टिंग एनएसई एसएमई पर होगी। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं जो मार्केट मेकर है इनके लिए 13.52% का रिजर्वेशन है। जो क्यूआईबी है, क्यूआईबी के लिए 25.57% का रिजर्वेशन। एचएनआई कैटेगरी में जो लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए 18.30% का रिजर्वेशन। और जो रिटेल भाई है, रिटेल भाइयों के लिए काफ़ी अच्छा रिजर्वेशन रखा गया, 42.6% का रिजर्वेशन रखा गया जो कि सबसे ज़्यादा है। और जैसा हम बता ही चुके हैं कि जो आईपीओ है वो 30 अक्टूबर को ओपन हो चुका है। जो क्लोजिंग डेट है वो 1 नवंबर रखी गई है। यानी कल के दिन ये आईपीओ 5 बजे तक बंद हो जाएगा। और 6 नवंबर को इसके जो अलॉटमेंट वो पता चल जाएगा। और यदि आपको 6 नवंबर को आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 7 नवंबर तक आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। और थोड़ा सा यह भी याद रखिए क्योंकि जो सेबी ने है T+3 डेज वाला नियम बनाया था तो कोई कोई जो आईपीओ है इस नियम को फॉलो कर रहा है। जैसे आज क्लोजिंग डेट है तो 3 दिन के अंदर ही उसकी लिस्टिंग करवानी होगी। तो यह भी कंपलसरी नियम नहीं है, यह है 1 दिसंबर से जो नियम है वो कंपलसरी हो जाएगा। तो कोई कोई जो कंपनी है इस नियम को फॉलो कर रही है तो थोड़ा सा देखते रहिए, हो सकता है कि पहले ही अलॉटमेंट और लिस्टिंग हो जाए। और जो देख रहे हैं कि जो लिस्टिंग डेट है वो 9 नवंबर रखी गई है। यदि रिटेल कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको लगभग 1,40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको 2,80,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और जैसा देख ले प्रोमोटर होल्डिंग आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 83.75% थी। और आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वह 53.83% बचेगी। और जैसा इनका पी देखे ले रहे तो 16.91 इनका पी है। कंपनी का मार्केट कैप 141.25 करोड़ इनका कंपनी का मार्केट कैप है। आरओसी देखे ले रहे हैं तो आरओसी 36.96%, आरओई 37.21%। यानी आरओई और आरओसी बहुत दमदार है। ईपीएस देखते हैं तो 6.8। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी तथा शेयर मार्केट संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं कि जो कंपनी के एसेट्स हैं साल 10 साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं तो जो ऑल अमाउंट्स इन लैक्स में दिए हुए हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 2,287 लाख का था और मार्च 2022 में बढ़कर कंपनी का रेवेन्यू 2,806 लाख का हो गया। मार्च 2023 में देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 5,961 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया है। और सितंबर महीने तक देखते हैं तो यानी मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी 6 महीने में ही कंपनी का रेवेन्यू 3,133 लाख का हो गया। यानी रेवेन्यू में देखा जाए तो साल 10 साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने लॉस ही जनरेट किया था। उसके बाद मार्च 2022 में कंपनी ने 159 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। और मार्च 2023 में कंपनी ने 909 लाख का लगभग नेट प्रॉफिट जनरेट किया। और सितंबर 2023 तक के क्वार्टर की बात किए ले रहे हैं तो 417 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी 6 महीने में ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट
कर लिया। नेटवर्थ भी देख रहे हैं तो साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रिजर्व 446 लाख का था, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में जो कंपनी का रिजर्व हो गया है वो 1521 लाख का कंपनी का रिजर्व हो गया है। और रिजर्व में थोड़ा सा हमें जैसा देख रहे हैं कि कमी देखने को मिली है। जैसा मार्च 2023 में देखते हैं तो कंपनी का रिजर्व 2385 लाख का था और सितंबर 2023 में थोड़ी सी गिरावट इनके रिजर्व में देखने को मिली है। जैसा देख रहे हैं कि 1521 लाख का इनका रिजर्व बचा है। और अगर इनके टोटल बोरिंग की बात करते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर बोरिंग 988 लाख की थी, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में देखते हैं तो इनकी जो टोटल बोरिंग है वो 3853 लाख की टोटल बोरिंग हो गई है। यानी अगर ये अपने रिजर्व से भी अगर चुकाना चाहेंगे तो अभी इनको ऊपर काफ़ी बोरिंग बचेगी। जीएमपी देख ले रहे हैं तो जो ग्रे मार्केट में डिमांड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। शुरुआत में जैसा देख रहे हैं तो इसकी जो डिमांड थी वो 15 रुपये पर शेयर थी और आज के दिन देख रहे हैं तो लगभग 20 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है। और देख रहे हैं कि 2000 शेयरों का एक लॉट है तो 20 गुणे 2000 करके देखते हैं तो लगभग 40,000 जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। यानी जो परसेंटेज वाइज निकल के देखें तो लगभग 28-29% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में एक लॉट में दिखा रहा है। फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी का मुख्य रूप से काम, तो जैसा आपको समझ में आ ही गया होगा कि यह है फर्नीचर्स का मैन्युफैक्चर करके सेल करती है, जो कि ऑफिस और स्कूल, कोचिंग, होटल्स, अन्य जगह है देखा जाए तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी देखा जाए तो पूरा सेटअप तैयार करती है। ऑफिस आप दे दीजिए तो उसको पूरा सेटअप तैयार करके आपको फर्नीचर्स वगैरह तैयार करके दे देगी, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो कंपनी का काम तो बहुत बढ़िया है। और फाइनेंशियल जैसा देखेगी, फाइनेंशियल भी इस कंपनी के बहुत बढ़िया है। साल दर साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और ग्रे मार्केट में डिमांड भी काफ़ी अच्छी चल रही है। जैसा देख रहे हैं कि लगभग 28-29% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है। तो यानी तीनों पॉइंट में देखा जाए तो यह कंपनी सही है। और फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूंगा। और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें, अपने रिस्क पर ही किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई किया करें। धन्यवाद।